ये तो निर्भया से भी बदतर कहेंगे, एक तरह से कहिए घर में घुस के ऐसी शर्मनाक हरकत करी गई है। आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे, तो क्या आप बीमारी से मरना पसंद करेंगे या रेप और मर्डर से मरना पसंद करेंगे? अस्पताल में हुआ है महिलाएं फिर कहां से, अस्पताल में हुआ है महिलाएं फिर कहां से, नहीं चाहिए नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी हो काम पे, हम रात को घर से निकले, हमारा रेप नहीं हो, हमारा मर्डर नहीं हो, हमारे अगेंस्ट वायलेंस नहीं हो। हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे सब अपने यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जहाँ पे सब सेफली यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, आप वहाँ पे भी अगर ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान ट्रेनी डॉक्टर की ब्रूटल रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टरों का देशव्यापी प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स इस घटना की तुलना निर्भया कांड से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वह इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और लैब जैसी सारी सुविधाएं बंद हैं और डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी हो काम पे, हम रात को घर से निकले, हमारा रेप नहीं हो, हमारा मर्डर नहीं हो, हमारे अगेंस्ट वायलेंस नहीं हो। सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए जाए, ठीक है, बाउंसर्स बढ़ाए जाए, सिक्योरिटी बढ़ाए जाए, हर जगह लाइटें लगवाई जाए, कहीं कोई अंधेरा वाला कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हुआ ये कोलकाता में है, पर ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, डॉक्टरों के साथ ही नहीं, नर्सों के साथ हो सकता है, बाकी काम में कोई भी किसी भी हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स का इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक हमें सपोर्ट करे, हमारे साथ स्ट्रीट्स पे आए, हमारे साथ प्रोटेस्ट करे। ये सबका इशू है, सिर्फ हमारा इशू नहीं। ये तो निर्भया से भी बदतर कहेंगे, वो फिर भी बाहर थी, घर के बाहर थी, बस में थी, गलती उसकी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो घर एक तरह से कहिए घर में घुस के ऐसी शर्मनाक हरकत करी गई है। नहीं चाहिए नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए और निर्भया नहीं चाहिए। विमेन इज नॉट सेफ इन द वर्क प्लेस, विमेन इज नॉट सेफ स्ट्रीट्स में तो नहीं है, दिल्ली स्ट्रीट्स में। दिस इज कॉमन, आई थिंक एवरीबडी एग्रीज टू दिस, राइट। दिल्ली स्ट्रीट्स में तो नहीं है, सो डेफिनेटली अब हम वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, वर्क एंड हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे सब अपने यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जहाँ पे सब सेफली यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, आप वहाँ पे भी अगर ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। विमेन सेफ्टी इज द मेन थिंग, दैट इज एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, एवरीबडी, ठीक है। तो ये विमेन सेफ्टी का इशू है। She was on 36 hours duty. You can even imagine if you are working continuously for 36 hours and you don't even get up a safe place to sleep for at least 2-3 hours while she was getting time. And I'm getting these comments from our seniors like why she did not inform her friends, her family, her seniors. See, at that moment she just got a little time to just rest. She can't call at 3, Papa, मैं सो रही हूँ. Her Papa won't be sitting beside her, right? What our government is doing this then? If we are not even safe for a while, we have to inform this and that before taking rest also. And it's a very normal routine for us. Like in her place, if I see myself, we do this thing daily. Whenever we get a little time, we try to take rest for a while. And that thing happened to someone who is just like us. That thing can happen to me, to anyone here. This incident has come into headlines, and since we have got through this, the details of all the things, even now when I come back to my room in the night, if I'm sleeping in the DDR, I can't sleep now. I feels like anybody can come anytime, can do anything to me or my junior or my seniors. It's not at all safe. So this incident has that impact on our head like that. ये सेफ तो नहीं फील कर सकते ना आप एक इंसान जो है नाइट ड्यूटीज़ करता है, 24 आवर ड्यूटीज़ करता है, 36 आवर ड्यूटीज़ करता है। रात में हम खुद जो है इमरजेंसी केसेस होते हैं या इमरजेंसी ड्यूटीज़ में एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाना होता है, रास्ता पूरा सुनसान होता है।
वहाँ पे भी ऐसी कोई सिक्योरिटी का इतना नहीं होता। ऑब्वियसली डर तो रहता है ना, तो और ऐसा इंसिडेंस आपके खुद के वर्क प्लेस में होना एक बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं फील कर सकते या फिर आप कहाँ फिर सेफ़ फील करेंगे। इट्स अ बिग इशू कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ही आप अपने सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग टू हैपन टू एनीबडी। आपको क्या इस इंसिडेंट के बाद आप सेफ फील कर रही हैं? अभी तक तो खैर मैं ऐसा सोचती नहीं थी कभी, क्योंकि कभी आज तक ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं था। अभी शायद हो सकता है थोड़ा डर लगे इंसान को आगे निकलने में या फिर जाने में, अकेले जाने में। अस्पताल में हुआ है रे, महिलाएं फिर कहां से? अस्पताल में हुआ है रे, महिलाएं फिर कहां से? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में वहाँ की एक ट्रेनी डॉक्टर, जो कि वहाँ पर पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट भी थी और जिनकी उम्र करीब 31 वर्ष बताई जा रही है, उन्होंने उस रात अपने साथी डॉक्टरों के साथ रात के करीब 2 बजे अपना डिनर फिनिश किया। चूँकि वह पिछले 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी, इसलिए उनको डिनर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना था। जिस वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर कोई ड्यूटी रूम नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ड्यूटी रूम वह जगह होती है जहाँ पर डॉक्टर थक जाते हैं, जब वह काफ़ी देर तक ड्यूटी करते हैं तो वह वहाँ पर आराम कर सकते हैं, जो कि अच्छे अस्पतालों में वार्ड के साथ लगा होता है। लेकिन उस हॉस्पिटल में ड्यूटी रूम नहीं था, इसलिए विक्टिम को रेस्ट करने के लिए वार्ड से थोड़ी दूर सेमिनार हॉल में जाना पड़ा। जिस सेमिनार हॉल में वह रेस्ट करने गई वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था, वह गार्डेड नहीं था, और जब वह वहाँ पर रेस्ट कर रही थी उसी दौरान उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जो पुलिस का इनिशियल अप्रोच रहा वह भी काफ़ी कैजुअल रहा। पहले इसे सुसाइड अटेम्प्ट बताया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों के विरोध के बाद धीरे धीरे पर्दे खुली और पता चला कि यह मर्डर और रेप का मामला है। इसीलिए यहाँ के डॉक्टरों को, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले फोडा, जो कि रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन का एक फेडरेशन है, उसने नेशन वाइड कॉल दी कि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होती और जस्टिस सिक्योर नहीं होता तब तक पूरे देश के रेजिडेंस डॉक्टर प्रोटेस्ट करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 दिनों से सारे इलेक्टिव सर्विसेज को हॉल्ट पर रखकर तमाम रेजिडेंस डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन सारे डॉक्टर्स को इस समय अपने अपने वार्ड में होना चाहिए था, मरीजों का इलाज करना चाहिए था, लेकिन अभी यह डॉक्टर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, ताकि इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके और सीबीआई इस मामले की जांच करे। वहीं दूसरी तरफ इस स्ट्राइक की वजह से, चूँकि यह नेशन वाइड है, तो पूरे देश में लाखों मरीज इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस बारे में जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि मरीज प्रभावित हो रहे हैं, यह हमें पता है, इसीलिए हम इमरजेंसी सर्विस चला रहे हैं, हमने उसको बंद नहीं किया। लेकिन जब हम ही सेफ नहीं हैं, जब हमारी जान ही सुरक्षित नहीं है, तो हम मरीजों का इलाज कैसे करें? एसेंशियल सर्विसेज तो चल रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है, लेकिन आप बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे, तो क्या आप बीमारी से मरना पसंद करेंगे या रेप और मर्डर से मरना पसंद करेंगे? तो पहले अगर आपकी सेफ्टी नहीं होगी तो फिर क्या इलाज कराएंगे आप बिना सेफ्टी को, और हम भी क्या इलाज करेंगे बिना सेफ्टी के? अगर हमारे दिमाग में हमेशा डर रहेगा, अगर पेशेंट के दिमाग में हमेशा डर रहेगा, तो ना हम इलाज कर पाएंगे, ना वो इलाज करा पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को पूरे अस्पतालों को सेफ बनाना, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, हर इंसान के लिए, हॉस्पिटल्स और इनफैक्ट पूरी इंडिया सेफ होनी चाहिए। हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि शुरुआत में वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को सुसाइड घोषित कर दिया, वहाँ के डॉक्टर को डिप्रेशन घोषित कर दिया गया। मतलब जो लीपापोती की गई है ये शर्मनाक है। इससे शर्मनाक बड़ी क्या बात है कि एक डॉक्टर जो 24 आवर 36 आवर ड्यूटी कर रही है, उसके साथ ऐसा घिनन अपराध होता है जिसकी बयान करना बड़ा पीड़ादायक है। बस मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच होने दें, अदरवाइज हम लोग स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक जब तक करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाए। हमारा डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी फर्स्ट। दूसरा डिमांड है कि हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो हो। और डिमांड है कि जो वहाँ महिला जो डॉक्टर है उसके साथ जो रेप हुआ उसकी फैमिली को मुआवजा मिले।
और डिमांड है कि जो हमारे आरजी मेडिकल कॉलेज की जो भी अदर डिमांडें हैं उनको पूरा किया जाए और सुना जाए। अस्पताल में हुआ है रे, महिलाएं फिर कहां से? अस्पताल में हुआ है रे, महिलाएं फिर कहां से? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ एक जगह प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, बल्कि वह प्रोटेस्ट साइट से उठकर इस तरीके से हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में वह मार्च भी निकाल रहे हैं, ताकि बाकी जो लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनको अपना कंसर्न समझा सके और लोग इससे जुड़ सके। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में मार्च कर रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं। और ये 1:30 बजे यह मार्च शुरू हुआ था और अभी तक ये मार्च चल रहा है, करीब 20 मिनट हो गया है और यह मार्च लगातार चल रहा है। 1 2 3 4 जी, मैं यही चाहता हूं कि सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से जुड़े, क्योंकि एक डॉक्टर की सिक्योरिटी से ज़्यादा एक महिला की सिक्योरिटी का इशू है। जिसके घर में महिला हैं, सबको ये डर रहेगा कि जब वो घर से जब तक लौट के वापस घर नहीं आ जाती, क्या वो सेफ़ है। जब एक महिला अपने DDR में सेफ़ नहीं, तो आप सेफ्टी क्या सोच सकते हो। रोड से जब घर से वापस आएगी तब सेफ़ रहेगी। तो इस मार्च के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर सिक्योरिटी नहीं, इस सोसाइटी में महिला सिक्योरिटी का भी इशू है। I wanted to highlight this thing also, that anything that happens in our medical fraternity, it is just us who fights every time. People outside our hospital, they don't support us as much as they should. In this incident also, I don't find any of my non-medico friends out here. Nobody, there is not even a non-medico person here. As well as when I open my WhatsApp, there is not even a single post from their account regarding us, regarding this incident, regarding our safety. However, they expect everything from us. Like they can call us at 3 a.m. in the morning and I'm feeling this, can you please tell me something, and they ask for it. That is not wrong. We are here to serve people only, but the time when we need them, they should support us also. This is a request to everyone out there. Please support us for this thing also, and for our demands. They are not like we are asking for any salary hike, or we don't even consider all those points as like mandatory for something. We are just asking for some basic amenities and this should be fulfilled. So I request people, everyone, to please support us in this thing. इसके अलावा कल रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच एक बैठक भी हुई, जिसमें डॉक्टर्स ने अपने 5 मांगों को सामने रखा, जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन देना, मामले की CBI जांच और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही गई। इस बैठक में शामिल रिप्रेजेंटेटिव से हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इनमें से कुछ मांगें मान ली गई हैं और कुछ पर अभी बात चल रही है। मंत्रालय के साथ की मीटिंग में सब चीज़ें उन लोगों ने मानी, लेकिन CBI पे वो लोग बोल रहे हैं ये स्टेट का मुद्दा है तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। और दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे कमेटी बना के वही कमेटी वाली बातों पे चल रहा है। मतलब कुछ सॉलिड नहीं निकला उसमें। सॉलिड कुछ नहीं निकल रहा है। जो एक विक्टिम को कंपनसेशन देने की बात थी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें विक्टिम को कंपनसेशन देने की बात पे तो वो लोग मान गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कंपनी? हाँ। कितने की बात हुई? वो बोले हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करके अमाउंट बताएंगे। अभी उन्होंने अमाउंट नहीं बताया। और CBI जांच पे भी अभी वो लोग CBI के लिए उन लोगों ने बोला मंडे तक वेट करना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने मंडे तक का टाइम मांगा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केस को जल्दी सॉल्व करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से देश में वर्क प्लेस पर विमेन सेफ्टी को लेकर कई सारे गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। यही कारण है कि ये सारे स्ट्राइक जो हो रहे हैं, इसमें फीमेल डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है और वह बस एक ही सवाल पूछ रही हैं कि क्या वह इस देश में सेफ है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।